तो आज हम देखेंगे दूसरों को क्षमा करने में हमारी भूमिका। प्रिय लोग, दूसरों की क्षमा करने में हम काफ़ी बार धोखा खाते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं हम दूसरों को क्षमा कर चुके हैं, लेकिन उस बातों को लेकर कहीं लोगों के साथ हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, या जिनको हमने क्षमा कर दिया कर कर बोलते हैं, उनकी जो भी कमी गटी है, उनकी जो भी दोषी है, उसको हम दूसरे लोगों को बताते हैं। या तो हम कहते हैं क्षमा कर दिया, लेकिन फिर भी हम सही है, वो गलत है, फिर भी हमने क्षमा कर दिया कर कर अपने जो भी कार्य है वो सही है कर कर बात करने में तुले होते हैं। लेकिन सचमुच हम क्षमा करना है तो ये चीज़ हमारी जीवन में, हमारी बातचीत में, हमारी विचार में नहीं होगी। तो इसको आज हम वचन के द्वारा देखेंगे। इसलिए आज की विषय है दूसरों की क्षमा करने में हमारी भूमिका। तो हमारी भूमिका क्या है, हमारी हिस्सा क्या है दूसरों की क्षमा करने में, इसको जब हम समझने लग जाएंगे तो बड़ी आसान से हम दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। हम समाधान से परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। हमारी जीवन में अद्भुत तरीके की काम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम वचन की ओर जाएंगे। वचन कहता है मत्ती 5:23 और 24वां वचन, इसलिए यदि तू अपनी बेंट बेदी पर लाए और वहाँ तुम स्मरण करें कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी बेंट वही बेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी बेंट चढ़ा। फिर लोग, ये जो परमेश्वर यीशु मसीह की जो वचन है, यही काफ़ी लोगों को दूसरों को क्षमा करने में दिक्कत लेकर आती है। क्यों? इस चीज़ को हम जब तक सही से नहीं समझते हैं तब तक हम एक दूसरों को सही से क्षमा नहीं कर पाते हैं। तो इसकी मतलब क्या है प्रिय लोग? इसको देखते हैं। देखो, उत्पत्ति 50 वचन 20 में हम यूसुफ की चरित्र को देखते हैं, उनकी जीवन को देखते हैं। तो 50 और 20वां वचन में ये क्षमा करने की विषय में यूसुफ क्या कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करें जो आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचें। तो प्रिय लोग, क्षमा करना क्या है? एक दूसरों को काम आना ही क्षमा करना है। परमेश्वर जो लोग हमारी विरुद्ध में बुराई करते हैं, उन्हीं लोगों को, उसी बुराई को हमारे लिए वो भलाई में बदल देते हैं। ये हमारी परमेश्वर है। जब इस परमेश्वर की इस विषय पर, परमेश्वर की इस योजना पर जब हम गौर करते हैं, उसको समझना शुरू करते हैं, तो हमारी समस्या हमसे दूर हो जाएगी। यही वचन को पौलुस इसी तरह लिखता है रोमियो 8:28 में, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो इस पर हमने एक चीज़ को सीखना है प्रिय लोग। जब यूसुफ को परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर पर प्रेम करना शुरू कर दिया। यूसुफ को दर्शन दिखाया, स्वप्ना में परमेश्वर ने बात किया। उस स्वप्ना को जब अपने परिवार में प्रकट किया तो वो सब गड़बड़ हो गया। उसके कारण उनको बेच डाला उनके भाई लोगों ने। फिर भी परमेश्वर की जो दर्शन उनको मिला, उस पर उस यूसुफ ने गौर किया। पारिवारिक लोगों ने क्या काम किया, कितनी कठोर तरीके से उनको बेच डाला, क्या उनको मार डालने के लिए भी सोचा था।
उसके बारे में वो कुछ भी चिंता नहीं किया प्रिय लोग। उनकी काम यही है, परमेश्वर की वचन उनकी जीवन में पूरा होना है, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करें तो परमेश्वर की वचन हमारे जीवन में क्रिया करें, परमेश्वर की वचन हमारे जीवन में पूरा हो तो उसी पर हम ध्यान करेंगे। यदि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, जो भी हमारी पीठ पीछे काम करते हैं, जो भी हमारी विरुद्ध में काम कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा करते रहेंगे और हमारी समय व्यर्थ होते जाएगा, हमारी आत्मा नष्ट होती रहेगी। तो इसलिए रोमियो 8:28 का अच्छी मतलब यह है प्रिय लोग, कोई भी हमारी विरुद्ध में काम कर रहे हैं उसको भलाई में बदलने के लिए हमारे परमेश्वर तैयार है, तो उस परमेश्वर से हम प्रेम करें, उस परमेश्वर को हम देखें, उस परमेश्वर की दिल को हम समझें। तो यहाँ पे हम ये भी सीखना है, उत्पत्ति 50:21 में सच्ची क्षमा हमें उनकी मदद करने का अवसर देती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं उत्पत्ति 50:21वां वचन में, सो अब मत डरो, अपने भाई लोग जो डरे हुए हैं उनसे यूसुफ बात कर रहा है, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों को पालन पोषण करता रहूँगा, अभी भी कर रहा हूँ और करूँगा भी है। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। तो रियल क्षमा जो होती है ना, जेन्यून फॉरगिवनेस, वो शांति दिलाती है और वो उनको उनके लिए कुछ भलाई काम करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए हमें अवसर दिलाती है। यदि ये फॉरगिवनेस, ये क्षमा जेन्यून नहीं है तो हमें ये अवसर क्या मिलती है, उनके बारे में शिकायत करने के लिए हमारी पूरे जीवन। हमारी सोच के लिए मैं कुछ प्रश्न यहाँ पे डाला है। वो क्या है, क्या यह व्यवहारिक रूप में हकीकत में संभव है? क्या है संभव है किसी से किसी को? क्या हमारी गलतियों से पीड़ित कोई व्यक्ति हमें आसानी से माफ़ कर देगा? या हम कोई है जिसने हमारे साथ अन्याय किया है, क्या हम इतनी आसानी से माफ़ कर सकते हैं? तो देखा जाएगा तो प्रिय लोग, ये नामुमकिन है, असंभव है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी भेंट को वहीं छोड़ दो, तुम्हारी भाई तुम्हारी विरुद्ध में है या तुम तुम्हारी भाई के विरुद्ध में है, पहले उसको सही करो। अब इसकी चक्कर में हमें ये सिखाया जाता है, वहाँ जाकर पहले मेल मिलाप करो, फिर आकर परमेश्वर की सेवा करो या परमेश्वर के लिए दान चढ़ाओ, परमेश्वर की आल्टर में आ जाओ, परमेश्वर के मेज में आ जाओ, परमेश्वर की बोझ में आ जाओ। ऐसा हमें सिखाया जाता है। लेकिन इस प्रश्नों को आप भी अभी उत्तर देंगे अपने मन में, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है प्रिय लोग। और भी हमारी सोच के लिए मैं कुछ प्रश्न यहाँ रखा है। क्या हम सचमुच अपने विवादों को गुरु की, मतलब हमारी पासवान या हमारी पादरी की उपस्थिति में सुलझ जाते हैं? हम लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं। कभी कभी हमें कलीसिया में लोग बुलाकर हमारी जो भी किन किन लोगों के साथ हमारी समस्या चल रही है उनको भी साथ बिठाकर मेल मिलाप करने के लिए कोशिश करते हैं। इसमें काफ़ी लोग जो है बड़ा आसान से मैं क्षमा कर चुका हूँ कर कर कहते हैं। उन लोगों के बारे में मैं ये विचार किया है, उन लोगों ने लोगों की समर्थन हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं। मतलब लोग इनको गलत ना समझें, लोग इनको
पवित्र जन ना समझकर कुछ अपवित्र समझें, दुष्ट समझें। इसलिए लोगों के लिए, लोगों को तृप्त करने के लिए ये एक दूसरों को क्षमा कर दिया कर वहाँ हाथ मिलाते हैं। और यह झूठे समझौता हमें दूसरों तक झूठी धार्मिकता फैलाने के लिए प्रेरित करता है। तो जब एक बार झूठे मन से हम वहाँ एक दूसरों से क्षमा कर दिया कर बोल दिया, फिर क्या है, अपने पूरे जिंदगी हम सही है कर लोगों को बताने में हम अपने समय को व्यर्थ करते हैं। यह हकीकत है प्रिय लोग। और भी हमारी सोच के लिए है, हमारे मित्र हमारे विरुद्ध जो करते हैं वह अपराध या मिथ्या आरोप है। तो हम एक दूसरों के साथ गलती करते हैं ना, वो अपराध है या तो एक गलत आरोप है। हम झूठे आरोप सहन कर सकते हैं या उन्हें दोषी ठहरा सकते हैं। जब हमारे खिलाफ झूठे आरोप लगाते हैं तो हम उसको सहन कर सकते हैं, या तो जो हमारे लिए दोषी ठहरा है उसको हम दोषी ठहरा सकते हैं। यह समाधानों में एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है। क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? तो ये क्षमा करने में पहले मैंने यही आप लोगों को सिखा रहा हूँ, जिन लोगों के साथ हमारी विरोध है या जिन लोगों को हमारे साथ विरोध है उन्हीं के साथ जाकर मेल मिलाप करना असंभव है, मुश्किल है, नामुमकिन है। तो अब उत्पत्ति 50, 18 और 19वां वचन में यूसुफ क्या कहता है, और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े। यूसुफ के पास आकर भाई लोग गिर पड़े। क्यों? अब उनके पिता मर गए। सो पिता मर गया तो इन लोगों ने ये सोचा अब बदला लेगा। अब पिता के नाम के लिए, पिता को प्रसन्न करने के लिए ये हमें पालन पोषण कर रहा था, अब ज़रूर बदला लेगा। तो उनकी पैरों में जाकर उनके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। पहला क्या था, जब परिवार में है, तू छोटा भाई है, तू क्या बोलता है, तू क्या बहुत बड़ा यूसुफ है, इनको बेच डाला। लेकिन अब क्या कहते हैं, देख हम तेरे दास हैं। तो यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? प्रिय लोग, एक दूसरों को क्षमा करने में कभी कभी हम परमेश्वर की जगह लेते हैं। हम सोचते हैं दूसरे जो है हमारी पैरों में आकर गिर पड़ें। यदि वैसे गिर पड़ गया तो हम सोचते हैं हमारे पास क्षमा करने के लिए शक्ति है तो हम क्षमा करते हैं। प्रिय लोग, क्षमा करने का शक्ति केवल परमेश्वर के पास है। इसलिए मैं पहला 2 भाग में यही चर्चा किया। परमेश्वर ने नियम बनाया, पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो उसको मिटा डालने के लिए परमेश्वर ही अपने एकलौते पुत्र के लहू को बहाया। क्योंकि परमेश्वर ने जो नियम बनाया, पाप की मजदूरी मृत्यु है, उसको सही करना परमेश्वर की हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। तो हम कभी कभी एक दूसरों को क्षमा करने में परमेश्वर जैसा बन जाते हैं। हम सोचते हैं हमारे हाथ पैरों में आकर गिर पड़ें, हमारी बात को मानना शुरू करें, जितनी उन लोगों ने हमारे खिलाफ काम किया उसकी बराबर हमारे पास आकर मेल मिलाप करें। तो ये सब हमारी मन में चलती रहती है एक दूसरों के बारे में। जब वो लोग आते हैं हम खुशी से भर जाते हैं, बड़ी खुश होकर हम उनको कहते हैं हम क्षमा कर चुके हैं। फिर लोग हम क्षमा नहीं कर पाएंगे, करना परमेश्वर ही है। एक दूसरों को क्षमा करने के लिए हम परमेश्वर के पास ही जाना है। हमारी सोच के लिए फिर कुछ प्रश्न हैं।
हम एक दूसरों की विरुद्ध जो गलती करते हैं वह परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। जो यूसुफ के विरुद्ध में भाई लोगों ने काम किया है वो यूसुफ के लिए पाप नहीं है। भाई लोगों ने बहुत बड़ा गलत काम किया है, बहुत बुराई किया है, तो उसको परमेश्वर ने भलाई में बदल दिया, यही है। लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो पाप है। प्रिय लोग, जो भी हम एक दूसरों के विरुद्ध में करते हैं ना, पीठ पीछे या सामने या बहुत पब्लिक में भी किसी का नाम धराई करते हैं, जो भी हम करते हैं वो परमेश्वर की नज़र में पाप बन जाती है। यदि वो परमेश्वर की नज़र में पाप बन रही है तो उसको क्षमा करने वाला केवल परमेश्वर ही है और कोई उसको क्षमा नहीं कर पाएंगे। इसको हम अच्छी तरह समझना है प्रिय लोग, क्योंकि इस पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसलिए उस नियम को बनाने वाला परमेश्वर ही उसको सही करना है। इसलिए उसकी समाधान क्या है? यूहन्ना 3:16 और 17 वचन को हम अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करें वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो परमेश्वर ही पाप को क्षमा कर सकता है। परमेश्वर ही जगत में जितनी लोग पाप कर बैठे हैं उनको उद्धार कर सकता है। तो इस चीज़ को हम अच्छी तरह समझना है। कुलुसियों 2:13 हमें यही सिखाती है, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की कतना रहित दशे में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। तो परमेश्वर ने जब सूली पर हमारे लिए जो बलिदान हुआ है तो उसी पर हमें क्षमा करने के लिए हमारी पापों को भी अपने साथ लेकर मरा और हमारी पापों को दूर करने के लिए फिर से जी उठा, तब हमारी अपराधों को क्षमा किया है। तो इस बात को हम हमेशा याद रखना है प्रिय लोग। और कुलुसियों 2:14 और 15 यही कहती है, और विधियों का यह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया और उस पर प्रधानों और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनको कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो ये काम परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र की जीवन के द्वारा किया है प्रिय लोग। तो क्षमा करना किसकी बस में है? परमेश्वर की बस में है। हम एक दूसरों के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं, लेकिन पाप जो परमेश्वर की नज़र में वो पाप बन जाता है, उस पाप की क्षमा करने की अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। तो इस बात को हम कभी भी नहीं भूलना है और कभी भी ये ना एक्सपेक्ट करना है जो गलती किया है वो हमारी पैरों में आकर गिर पड़ें, क्षमा मांगें और हम भी परमेश्वर की तरह उनको क्षमा करें। ऐसा हम कभी ना सोचें। तो इसको और भी अच्छी तरह हम समझने के लिए अय्यूब की जीवन को हम देखते हैं। तो अय्यूब की दोस्त लोग अय्यूब की बड़ी मुश्किल समय पर आकर जलन खाकर जो कुछ उनके विरुद्ध में बात करना है उतनी सारा बात किया है। दोस्त लोग उनको कहते हैं दोस्त। तो ये लोग आकर इतनी बुराई तरीके से व्यवहार किया। अब अय्यूब 42 वचन 7 में
वो परमेश्वर की नज़र में पाप बन गया। अय्यूब के नज़र में तो वो बुराई कर रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं उनकी हृदय को, उनकी रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या है उसको नहीं समझ पा रहे हैं वो। इसलिए जो कुछ उनके मुंह पे आ रहा है वो सब बात कर रहे हैं। दुनिया ऐसा ही है प्रिय लोग, जब हमारी रिश्ता परमेश्वर की ओर बहुत अच्छी तरह बंधा हुआ है तो लोग उसको आसान से समझते नहीं हैं। इसलिए लोग हमारी विरुद्ध में बहुत कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अय्यूब भी उसी दौरान लोगों से मार खाया। अब वो परमेश्वर की नज़र में पाप बन गया। इसलिए फिर मैं इस बात को दोहराता हूँ प्रिय लोग, जो हम एक दूसरों के साथ करते हैं वो अपराध है, लेकिन वो परमेश्वर की नज़र में पाप है। जब वो परमेश्वर की नज़र में पाप बन जाती है तो उसको क्षमा करने वाला केवल परमेश्वर ही है। तो अय्यूब की जीवन में परमेश्वर ने क्या बातें किया उसको हम अय्यूब 42:7 में देखते हैं। और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्र पर भड़का है, क्योंकि जैसे ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। तो अय्यूब सब कुछ सहा। अय्यूब की बीवी ने कहा तू परमेश्वर की निंदा कर कर अपने जीवन छोड़ दो। अय्यूब माना नहीं, लेकिन इसलिए परमेश्वर की नज़र पर जो भी अय्यूब की बातें अच्छा लगा, लेकिन इन लोगों ने जलन का कर वक़्त पर जाकर उसको मार डालने के लिए कोशिश किया बातों से। उन्हीं से परमेश्वर नाराज हो गया। जो अय्यूब के विरुद्ध में उनकी दोस्त लोगों ने बात किया वो परमेश्वर की नज़र में पाप बन गया। तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर अय्यूब 42:8 वचन में यही कहता है, इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 भेड़ छोड़कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की मैं ग्रहण करूँगा, उसी की मैं ग्रहण करूँगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूँगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। अय्यूब जैसा ठीक बात तुम लोगों ने नहीं किया, तो इसलिए उसके लिए फिर मैं बर्ताव करूँगा, लेकिन उसके पहले तुम लोग जाकर उसके साथ मिलकर बलि चढ़ाओ और वो तुम्हारे लिए विनती करेंगे, तब मैं तुम्हें क्षमा करूँगा। प्रिय लोग, अय्यूब को परमेश्वर ने ये नहीं कहा इस तुम्हारे दोस्त लोगों को क्षमा कर दो कर कर। अय्यूब से यही परमेश्वर ने एक्सपेक्ट किया। अय्यूब उन लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, उन लोगों की पाप की क्षमा के लिए प्रार्थना करेगा। और प्रभु जानता है, क्योंकि प्रभु हमारी हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। हम लोगों के सामने, पादरी के सामने एक दूसरों को क्षमा कर दिया कर धोखा कर दे सकते हैं, लेकिन प्रभु के सामने हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। तो अय्यूब की हृदय को अच्छी तरह जानता है। इसमें इस 42वां अध्याय में कहीं भी नहीं लिखा परमेश्वर अय्यूब से बात किया। परमेश्वर अय्यूब से कभी नहीं बात किया तुम्हारी दोस्त के लिए तुम प्रार्थना कर, तुम्हारे दोस्त को मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही अय्यूब की हृदय को जानता है। परमेश्वर पहले से ही हमारी हृदय को जानता है, और हमारी हृदय में अय्यूब जैसे वही भावना को वो चाहता है। यदि हमारे खिलाफ लोग गलत करें, हमारे विरुद्ध काम करें,
हम उनके लिए प्रार्थना करें, तब परमेश्वर कहेगा मैं उन लोगों को क्षमा कर दिया। तो इसलिए प्रिय लोग, एक दूसरों को क्षमा करना परमेश्वर के द्वारा ही होगा। हम एक दूसरों को कभी भी क्षमा नहीं कर सकते हैं। इस चीज को बिना समझकर कई लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं प्रिय लोग। इसलिए आज आपकी इस वचन के द्वारा कोई भी समस्या है, कोई भी लोग आपकी विरुद्ध में बहुत बड़ा काम किया, नुकसान किया, आपकी नाम को नामधराई किया, फिर भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करना है उनकी क्षमा के लिए। उनकी क्षमा के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करना है प्रिय लोग। अय्यूब 42 वचन 9 और 10वां वचन कहती है, यह सुन तेमानी एलिपस सुगी बिल्दत और नामानी सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उससे दे दिया। इस वचन में प्रिय लोग, हम बहुत बार प्रचार सुन चुके होंगे। इसमें इतनी बड़ी एक गुप्त बात छुपे हुए हैं। हम एक दूसरों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है, लेकिन कभी भी उसको हम नज़र नहीं डालते हैं। हमें क्या चाहिए? दुगना आशीष चाहिए। हमें क्या चाहिए? दुगना आशीष चाहिए। एक दूसरों को माफ़ कर दो, हमें दुगना आशीष मिल जाएगा। प्रिय लोग, ये नहीं है। हमें इतनी बोझ होना चाहिए हमारी वजह से और किसी का आत्मा नष्ट ना हो, और किसी का आत्मा नष्ट ना हो। इसमें हमारी विचार हमेशा सही होना चाहिए प्रिय लोग। हम सही होने से, आप गौर से सुनिए इसको, हम सही होने से कई लोग जलन का कर गलत रास्ते में चले जाते हैं। तो उन लोगों के लिए कौन प्रार्थना करेगा? हम सही होने से हम सही है कर तृप्त हो जाएं हम? बिल्कुल नहीं प्रिय लोग। हम सही होने से जो गलत रास्ते में जा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना हमारी कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। अय्यूब वही किया। हम देखते हैं अय्यूब ने क्या किया। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। उसने अपने दोस्तों की उद्धार की चिंता थी, जिन्होंने उनकी अच्छे आचरण के कारण पाप किया था। हमारी अच्छे काम के वजह से भी, हम नेक होने के कारण भी बहुत लोग बुराई में बदल जाते हैं। बुराई करना, हमारे विरुद्ध बुराई करना या हमारे खिलाफ बात करना, हमारी पीठ पीछे हमारी नामधराई करना, ये शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए हम प्रार्थना करना, क्योंकि हम भी जानते हैं उस चीज़ को, वो क्या कर रहे हैं उसको हम भी जानते हैं। वो क्या कर रहे हैं उसको हम भी जानते हैं। तो उनके लिए, उनकी उद्धार के लिए जब हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो और कौन प्रार्थना करेंगे प्रिय लोग? क्या हम ऊपर से कहें क्षमा कर दिया, गले मिला लिया, हाथ मिला लिया और अंदर अंदर अपने क्रोध नफरत सब रखे रहें? ऐसा नहीं है प्रिय लोग। परमेश्वर के सम्मुख जाएं और परमेश्वर से बातें करें और परमेश्वर से पूछें और परमेश्वर से मांगें उन लोगों की क्षमा। इस महत्वपूर्ण काम को लोग भूल जाते हैं, क्योंकि उसमें दुगना आशीष मिलती है उस वचन में। प्रिय लोग, मैं कहता हूँ इस बात को आप अभ्यास करना शुरू करो। आपको दुगना नहीं, पूरे की पूरे स्वर्गीय आशीष आपके लिए उपलब्ध होगी।
पूरे के पूरे 100%, दुगुना नहीं है, 4 गुना नहीं है, 100% स्वर्गीय आशीषें आपके लिए ज़रूर होगी जब आप इस काम को अभ्यास करना शुरू करेंगे। कब तक हम टालेंगे प्रिय लोग? कब तक हम एक दूसरों के लिए, एक दूसरों की नाम कमाने के लिए हम कहते रहेंगे हाँ हम क्षमा कर चुके हैं, हम क्षमा कर चुके हैं? ऐसा बहुत दिन नहीं चलेगा प्रिय लोग। यूहन्ना 2:8 और 9वां वचन, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निदान को छोड़ देते हैं, अपने परमेश्वर को छोड़ देते हैं। परंतु मैं ऊंचे सबसे धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, उदार यहोवा ही से होता है। फिर लोग, हम सभी लोग जानते हैं उदार परमेश्वर से ही होता है। तब उदार की पहला कदम क्या है? पाप की क्षमा। तो उदार परमेश्वर से ही हो रहा है, तो पाप की क्षमा भी परमेश्वर से ही होता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। भजन संहिता 23 का वचन 5 में हम इसको पढ़ते हैं। अब बात है ये प्रिय लोग, या तो हम अपने दुश्मनों पर अपनी जीत का चश्मा बना सकते हैं, या हम ईश्वर की प्रेम की माध्यम से उन्हें मेज पर आमंत्रित कर सकते हैं, जो परमेश्वर के प्रेम हमारे भीतर उमड़ता है। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर तो एक मेज हमारी दुश्मन के सामने बिछाता है, लेकिन हमारी सर को अपने तेल से मलाकर अपने प्रेम को हमारे हृदय से उबलने के लिए आशीष देता है। तो वही प्रेम हमें एक दूसरों को परमेश्वर के द्वारा बिल्कुल निरंतर क्षमा करने के लिए सहायता करेगा। हमारी संकल्प क्या है प्रिय लोग? इसमें हमारी संकल्प क्या है? ये आपकी समय है, ये आपकी समय है। आपकी संकल्प क्या है? क्या हम सचमुच परमेश्वर के प्रेम से भरकर एक दूसरों की उद्धार के लिए, एक दूसरों की आशीष के लिए, एक दूसरों की भलाई के लिए परमेश्वर की ओर एक दूसरों को क्षमा करें, या किसी समाधान करने वाला व्यक्ति के सामने झूठे तरीके से एक दूसरों को क्षमा करें? डिसीजन इज आवर्स। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के समय पर प्रभु आपने हमसे बातें किया प्रभु क्षमा करना आपकी हाथों में प्रभु, क्योंकि उसकी अधिकार आप है प्रभु। इसलिए हम एक दूसरों को क्षमा कर चुके हैं, कर धोखा ना खाएं प्रभु। एक दूसरों को क्षमा कर चुके हैं कर कहने के बावजूद भी बिना समाधान, पूरे बोझ के साथ, नफ़रत के साथ अपने जीवन ना बिताएं प्रभु। आपके सामने आकर प्रभु अपने मन खोलकर प्रभु हमारी दुश्मन के लिए, हमारी दुश्मन की भलाई के लिए, उनकी पारिवारिक आशीष के लिए और उनकी उद्धार के लिए हम हर दिन हर दम प्रार्थना करें और समाधान पाएं। यीशु मसीह के द्वारा इस तमाम प्रार्थना को लेते हैं। आमीन, आमीन।